वक्त की रफ्तार। ये आया ना शिकंजा में। ओके। ये लीजिए साहब 300 रुपए। अरे नहीं 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 नहीं, इसे रखो तुम। क्या करोगे? कमाते हो 3 रुपए, गवाओगे 300 रुपए। क्या करे साहब, धंधा ही ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो, तुम इस पैसे से अपने बच्चों को मेरी तरफ से मिठाई खिला देना। बड़े दिल वाले हैं साहब, और एक दाव मेरी तरफ से खेलो। ठीक है, खेलते हैं। नहीं आज नहीं, आज थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं। फिर कभी। वैसे तुम्हारे इस गेम से मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। मैं फिर कभी आऊंगा ना खेलने के लिए। हाँ? ओके, थैंक यू। सॉरी मैम। What nonsense! मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, हाँ? तो कौन सा बड़ा एहसान कर रही हो? मैंने भी तो कितनी बार तुम्हारी राह देखी है, कितनी बार तुम्हारा इंतजार किया है। अच्छा ये तो पूछो कि मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है? एक लड़का एक लड़की को ऐसी जगह पे क्यों बुला सकता है? वेरी स्मार्ट। आभा, आज मैं बहुत खुश हूं। आज कितने दिनों के बाद मैं सर के सामने अपनी आंखें उठा पाया हूं, उन्हें फेस कर सका हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ये दिन मैंने कैसे काटे मैं ही जानता हूं, या मेरा भगवान जानता है। डॉक्टर विद्या डॉक्टर विद्या डीन के खिलाफ बयान देने के लिए तैयार हो गई है। वो कोर्ट में बयान देगी और वो डीन सलाखों के पीछे होगा। अब जाकर हमारा पलड़ा भारी हुआ है। ऐसा लगता किसी ने जैसे इतना बड़ा पत्थर मेरे सीने से हटा दिया हो। आई एम फीलिंग सो लाइट। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब सर को मुझ पर भरोसा नहीं है। मेरी सारी मेहनत पानी में मिल चुकी है। और धीरे धीरे मुझे यह भी लग रहा था कि इन सबको सजा मिलनी ही चाहिए। ये जितने सफेद पोश लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं, इन सबको सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे सिर्फ अपना डर नहीं था, बस मैं ये चाहने लगा कि ये सारे लोग, इनकी सारी काली करतूतें दुनिया के सामने आनी चाहिए। इसलिए मैं लोगों के पीछे लग गया। अब तुम देखना आभा, मैं इस केस को कहां से कहां ले जाता हूं। ले जाना भाई, लेकिन ये बताओ कि मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है तुमने? यही बताने के लिए बुलाया था, और क्या। यही सब कुछ बताना था? क्यों, ये काफी नहीं है? ये सारी बातें तो टेलीफोन पर भी हो सकती थी। तुम ऑफिस में बता सकते थे मुझे। क्यों टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा यहाँ लाके? तुम्हें याद है एक बार इसी तरह तुमने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया था और एक वर्ड भी नहीं बोला था, मेरी पूरी शाम बर्बाद की थी। मंथन, तुम सचमुच कुछ नहीं समझते। यू आर रियली डम। नो, आई एम नॉट। चलो ऐसा करते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठकर हम लोग गर्म कॉफी पीते हैं। हाँ? आई एम सॉरी, मुझे अग्निहोत्री का केस तैयार करना है। ठीक है, फिर अगर काम ज्यादा जरूरी है तो फिर काम करो, मैं चलता हूं। अरे थोड़ा तो मनाओ मुझे यार, थोड़ा तो बोलो कि प्लीज चलो, ऐसे वैसे कुछ नहीं भाई, अगर काम जरूरी है तो फिर काम करना चाहिए ना। ये कॉफी तो हम लोग फिर कभी पी लेंगे। बाय। मंथन, तुम सचमुच बेवकूफ हो, कुछ नहीं समझते।
सब इंतजाम हो गया है, तुम जाने की तैयारी करो। मुझे कब निकलना होगा? 2 दिन के बाद। टिकट मिल चुके हैं, लेकिन अग्निहोत्री, तुम मेंटली प्रिपेयर्ड हो ना? हाँ, मैंने मन की पूरी तैयारी कर ली है। मैं जानता हूं मुझे कहां जाना होगा, क्या करना होगा और किन मुश्किलों का सामना करना होगा। गुड। देखो, मैंने विजयराज जी को बोल दिया है, उनका टेम्पो सुबह 4 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अच्छा, तुम जाने की तैयारी करो। अरे तुम ये सब क्या कर रही हो सविता? आपका सामान बांध रही हूँ। अरे तुम तो ऐसे सामान बांध रही हो जैसे कि मैं कोई पिकनिक पर जा रहा हूँ। वहाँ ठंड होगी और इसमें सब जरूरत की चीजें हैं। जरूरतें कभी कम नहीं होती, पर इस वक्त हमें जरूरत है सिर्फ 2 चीजों की। एक तो बदन छिपाने के लिए शरीर पर जो अब है ये कपड़ों की, और दूसरी सीने में हिम्मत की, जो जान पे लगाकर खेल खेल सके। ऐसा मत कहिए, हम बहुत सह चुके हैं, अब नहीं। सविता, इस रास्ते पर आने को हमको किसी ने जुल्म नहीं किया था। हमने खुद मर्जी से, अपनी मर्जी से यह रास्ता चुना है। अब पछताकर अपने निर्णय का अपमान मत करो। हम सहते हैं क्योंकि ऊपर वाला हमें सहन करने की शक्ति दे रहा है। हम सहेंगे, हम लड़ेंगे, मगर एक न एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। सुनो जी। सविता, ये क्या? युद्ध जब युद्ध पर निकलता है तो वीर पत्नी उसे हंसकर विदा करती है, आंखों में आंसू लाकर उसके पैर लोहे के नहीं करती। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि हम दोनों इस तरह बिछड़ रहे हैं। हाँ, मुझे गर्व है। आप अपना ध्यान रखना, मैं आपका इंतजार यही करूंगी। जब तक मेरी जान में जान है, मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर इंतजार करना सविता, मैं जरूर वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है। इस वक्त जब वापस आऊंगा तो विजेता बनकर आऊंगा। नीचे नीचे। क्या रे टेम्पो गया? नहीं सर, टेम्पो तो खाली है। खाली है? अभी तो मैं अखबार लेने जा रहा था। हाँ, चल दिखा। जल्दी जल्दी। जल्दी कर। नहीं मिला। चल रहे तो फुट चल।
अबे हरामजादे, तो हर गलत इंफॉर्मेशन के कारण वो साला अग्निहोत्री पता नहीं कौन सी गाड़ी से और कौन से रास्ते निकल गया होगा। अबे टकले, तूने वो देवव्रत का बात ठीक से सुना था कि नहीं? हाँ कुंदन भैया, मैंने जो कुछ सुना था आपको बताया था मैं। ये बात का मतलब ही हुआ कि साले देवव्रत का दिमाग पुराने दिनों की तरह बहुत फर्राटे से चल रहा है। साले को स्पीड ब्रेकर लगाना ही पड़ेगा। हाँ जीजा जी, जीजा जी एक बहुत बुरी खबर है। वो तो तुम्हारी मनहूस सूरत देखकर ही लग रहा है। आगे बको, क्या बात है? जीजा जी वो अग्निहोत्री वो फ्लाइट पकड़कर विदेश भाग गया। क्या क्या बक रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? पासपोर्ट वगैरह कहां से आया उसके पास? लगता है उसने हमारे धंधे के सारे गुण सीख लिए हैं। साला नकली पासपोर्ट बनाकर भाग गया। तुम साले शब्द का गलत उपयोग कर रहे हो। तुम मेरे साले हो और मैं अग्निहोत्री का। समझता हूं जीजा जी। ये देवव्रत के पर लगने से ही अग्निहोत्री इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये देवव्रत ही इन सब की जड़ है। आप कहे तो उसे काट कूट कर पार्सल बनाकर दूसरी दुनिया में कुरियर कर दूं? नहीं भोसले, नहीं नहीं। देवव्रत को मारना अपने गले में जहरीला सांप लपेटने के बराबर है, क्योंकि उसके पीछे विजयराज जैसे लोगों का हाथ है। देवव्रत, विजयराज और अग्निहोत्री, कहीं इनका ये त्रिकोण मेरे खिलाफ उठने वाले त्रिशूल का कोई संकेत तो नहीं है। सर, हमारी मदद से अग्निहोत्री कैसी मंजिल पे पहुंच गया है जहां से करप्ट दिव्यकांत के स्कैंडल्स पर सीधे स्कड मिसाइल्स छोड़े जा सकते हैं। अरे तुम्हारी कलम भी किसी स्कड मिसाइल से कम नहीं है। देवव्रत जी, एक सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था और आज फिर करता हूं कि आपकी कलम तो आग उगलती थी, फिर आपने लिखना क्यों बंद कर दिया? जिन उंगलियों से मैं कलम चलाता था उसकी कीमत मुझे अपना हाथ गंवा के चुकानी पड़ी। सर, यह बात उस वक्त यह है जब दिव्यकांत और पिछले सीएम के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी और मेरी कलम दिव्यकांत के खिलाफ चल रही थी। भाई देवव्रत, आजकल तुम्हारे कलम में कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही है। अपनी इस गर्मी को थोड़ा कम करो। समझ में नहीं आता कि हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो हमारे खिलाफ ऐसे आर्टिकल लिख रहे हो। दुश्मनी तो आपकी पूरे समाज से है दिव्यकांत जी। तो फिर तुम मोहरा क्यों बन रहे हो? आज तो हम तुम्हें शराफत से समझा रहे हैं, कल शायद समझाने का तरीका कुछ और हो। हर जाने दो, झगड़े में क्या रखा है। यह बताओ कि तुम्हारे इस 10 ग्राम के बॉल पेन की कीमत क्या है? मेरे कलम की कीमत लगाकर आपने अब मेरा हौसला और भी बुलंद कर दिया है दिव्यकांत जी। आज के बाद मेरे आर्टिकल्स और भी निखर आएंगे। आ रही बात मोहरा बनने की, तो शायद आप जानते ही होंगे कि कभी कभी छोटा सा प्यादा भी बादशाहों को धराशायी कर देता है। गुड डे। सुनो जी, आप ऐसे राइटअप्स क्यों लिखते हैं उस दिव्य मोहन के खिलाफ? तो क्या लिखूं? लव स्टोरी या परिकथा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन आप जिन लोगों के खिलाफ लिख रहे हैं उनके लिए जान की कोई कीमत नहीं। किसी को कभी भी मार सकते हैं वो। मैं नहीं चाहती आपको कुछ हो जाए। सुजाता,
तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि सोच समझकर ये रास्ता मैंने चुना है। अगर डरकर मैं रुक जाऊंगा तो उनके खिलाफ लड़ेगा कौन? किसी न किसी को तो ये काम करना ही पड़ेगा। मैं समझती हूँ, अब तक तो आपका साथ दिया ही है ना, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब हम 2 नहीं हैं, 3 होने वाले हैं। उसके लिए तो जीना ही है ना। हाँ, ये तो और अच्छी बात है। मेरा हौसला और बढ़ गया। मैं कहता हूं तुम भी ये राइटअप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले कल में और एक देवव्रत पैदा हो। प्लीज। हेलो देवव्रत। अच्छा, सीक्रेट मीटिंग? अच्छा, हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू। अरे घबराने की कोनो बात नहीं, हम ही तुमको फोन किए थे। कौन हो तुम? हमारे परिचय की कोनो जरूरत नहीं भैया। परिचय ससुरा इस बैग का है जो 100 के नोटों से भरा है और तुम्हारा हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम हमारे दिव्य मोहन भैया के खिलाफ अनसंड लिखना छोड़ दो बस, और ईद थामो। तुम्हारी नोटों की दीवार इतनी मजबूत नहीं कि मेरी कलम की रफ्तार को रोक सके। अरे रोकने को तो ससुराम हवाई जहाज की रफ्तार भी रोक दें। ये तो हमारी शराफत है कि तुमसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं। अगर हम चाहें ना तो तुम्हारी कलम के साथ साथ तुम्हारे शरीर के भी इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दें कि साला दूरबीन लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं पाओगे। हाँ, हट! मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। रहा सवाल कलम और शरीर के टुकड़ों का, तो मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा इतना सस्ता नहीं जिसे तुम खरीद सको।